हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे लेनी है, ऑनलाइन टेस्ट हमें कैसे क्रिएट करने हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखते हैं। हम लोग शुरुआती दौर से पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं और गूगल ड्राइव में इस्तेमाल करने के साथ साथ हम लोग पार्टिकुलर जिस चीज के लिए फॉर्म डिजाइन करते हैं उसका अलग अलग फोल्डर रखते हैं। फिलहाल हमने भी यहाँ न्यू से जाके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने रखा है ऑनलाइन टेस्ट। मैं इस ऑनलाइन टेस्ट के अंदर चलता हूँ, उसके साथ ही मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ। हमारे पास पहले से कुछ कंटेंट है। ये हमारा जो हेडिंग पार्ट होगा, डिस्क्रिप्शन, वो हम लोग इसको ऐड करने वाले हैं। आज हम लोग ऐड करने वाले हैं मंथली फर्स्ट टेस्ट सीरीज अप्रैल 2023 में। मान लीजिए मुझे बच्चों को टेस्ट लेना है ऑनलाइन, तो मैं इसे कैसे काम कराऊंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंतिम तक। तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इस गूगल ड्राइव में आएंगे। ड्राइव में आने के बाद आपको यहाँ से न्यू ऑप्शन फिर से चुनना है और आपको जाना है गूगल फॉर्म में। गूगल फॉर्म में जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ सबसे ऊपर में जो आप दिख रहा होगा अनटाइटल फॉर्म, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको सबसे पहला काम करना है टाइटल देना है। तो फिलहाल मैं इसी टाइटल को मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और कॉपी करके दे दे रहा हूँ। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, ये वीडियो लंबा ना हो पाए। जो भी मैं यहाँ पर टाइटल दूंगा, मैं एक बार यहाँ क्लिक कर दूंगा सबसे ऊपर टॉप में, तो ये टाइटल हमारा अपडेट हो जाएगा। देन एग्जाम से रिलेटेड जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, यानी जो हमारी शर्त है, जो हमारी कंडीशन है, वो हम लोग यहाँ जरूर लिखेंगे। तो हम लोग के पास कुछ शर्त है, यहाँ देख सकते हैं। इसको मैंने इंस्ट्रक्शन के लिए 5 मिनट केयरफुली रीड करने के लिए दिया है। देन जो भी आपकी है, जैसे मैंने दिया है कि गिव ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। देन कितने मार्क्स के हैं, पर क्वेश्चन कितना है, टोटल मार्क्स कितना है या टोटल टाइम कितना है, आप ये ऐड कर सकते हो। देन थैंक्स एंड रिगार्ड्स में आप देखे पाएंगे हमने अपने संकल्प एजुकेशन के बारे में बताया है। देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ से इनको कॉपी कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना हो पाए और आप खुद से डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे। ओके, फिलहाल हम लोगों ने देख पाएंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आप एक बार प्रीव्यू में देख लें यहाँ पर कैसा दिख रहा है। प्रीव्यू में जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ये काफी लंबा हो गया है, थोड़ा अजीब टाइप भी लग रहा है टेक्स्ट। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे MS वर्ड से कॉपी कर लिया था MS वर्ड में, तो ऐसा भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ से एक बार फिर से कॉपी कर पेस्ट करता हूँ, देख लेता हूँ क्या होता है। सो प्रीव्यू में अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक ढंग से नहीं दिख रहा है। ओके, शायद अभी अच्छा दिखे। हाँ, अभी थोड़ा सा ठीक आ रहा है, बट ऐसे इतना लंबा भी नहीं आना चाहिए था, ये काफी बड़ा हो जा रहा है। ओके ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ नीचे की तरफ जो लाइन गया है ये, तो प्रीव्यू काफी लंबा हो जा रहा है। डिस्क्रिप्शन हमारा है ना, चलिए फिलहाल अभी ठीक है डिस्क्रिप्शन। अब थोड़ा सा हमारा काम कर सकता है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन हमारा हो गया है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद यहाँ क्या करना है, हमें सेक्शन वाइज अलग अलग क्वेश्चंस को बांटने हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन जो हम लोग यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सेक्शन आपको कैसे डिवाइड करना है। आपको सबसे पहले नीचे पर क्लिक करना है, सबसे नीचे यहाँ। देन यहाँ सेक्शन ऑप्शंस होते हैं, ऐड अ सेक्शन, आपको क्लिक कर देना है। तो देखेंगे सेक्शन नंबर 2 बट के यहाँ पर आ गया है। तो सेक्शन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले उस बच्चे का पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपका उन बच्चे का नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, या ईमेल आईडी या फोन नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मेशन। ओके, ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि जब आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो आपको पता चले कि कौन बच्चा एग्जाम दिया तो उसके मार्क्स कितने कैलकुलेट हुए हैं। देन डिस्क्रिप्शन आप जो चाहे वो दे सकते हैं। फिलहाल हमने डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दिया है। अब यहाँ पर एड अ क्वेश्चंस करते हैं। एड अ क्वेश्चंस पे जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा कैंडिडेट नेम से। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैंडिडेट नेम दे दिया है। देन इसे बोल्ड करते हैं और बोल्ड करने के बाद शॉर्ट आंसर में ही रह देते हैं। रिक्वायर्ड, हर एक क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड करेंगे क्योंकि जरूरत है। देन इसे कॉपी किया है मैंने डुप्लीकेट से। अब यहाँ फादर्स नेम FATHERS फादर्स नेम हमने कैलकुलेट कराया। ये मैंने इसलिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कभी कभी होता है फादर्स नेम हम ना ले तो एक बैच में मल्टीपल स्टूडेंट हमारे हो सकते हैं एक ही नाम के, तो उस दौरान दिक्कत हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन शायद रिक्वायर्ड नहीं हुआ था, मैं इसे पुनः रिक्वायर्ड कर देता हूँ। चलिए, रिसेंटली मैं रिक्वायर्ड किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें डेट ऑफ बर्थ जरूर लेना है। आप चाहे तो डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख दो या DO भी लिख दो। डेट ऑफ बर्थ मैं इस वक्त पूरा लिख रहा हूँ। आपको शॉर्ट आंसर से हटा के इसे डेट के ऑप्शंस में रखिए, बढ़िया रहेगा।
लास्ट हम लोग ईमेल आईडी कलेक्ट करेंगे। ये मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ, आगे के जब हम लोग एड ऑन पढ़ेंगे तो उस दौरान हम लोगों को ईमेल आईडी की बहुत जरूरत है, तो ईमेल आईडी हम लोग यहाँ कैलकुलेट करा रही है। शॉर्ट आंसर में इसे रखेंगे हम लोग। चलिए, हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन काफी है, इतना हम लोग से मालूम चल जाएगा कि वो बच्चा किस बैच का है, या आप चाहे तो यहाँ पर बैच टाइम भी ऐड करा सकते हैं। हम लोग का एक छूट गया है, BATCH बैच टाइम। ओके, हम लोगों ने इसे बैच टाइम कराया ऐड। बैच टाइम में आप ड्रॉप डाउन ऑप्शंस पे दे तो ज़्यादा बढ़िया है। मान लो कि आपके पास कोई 2 PM का बैच चल रहा है, 2 PM टू 3 PM का बैच चल रहा है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर और भी कर सकते हो। देखो, एक नाम का तो नहीं आएगा, बट आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 4। चलिए, आप चाहे तो और भी ऐड कर सकते हो, वो सब ढंग से। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, रिक्वायर्ड करते हैं। अब इतना होने के बाद हम प्रीव्यू जरा देख लेते हैं कैसे दिखता है हमारा प्रीव्यू। हमारा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन दिखने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन हमने बनाया था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, प्रॉपर दिख रहा है। देन कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम वगैरह टोटल चीज हमारा आ रहा है। बैच भी उठ के आ रहा है जो हमने बैच ऐड किया था। अब बारी आती है यहाँ से एक और सेक्शन बांटने का। अभी आप देखोगे यहाँ सबमिट का ऑप्शन दे रहा है ना, सबमिट नहीं देना चाहिए। हम लोग को नेक्स्ट सेक्शन में करना क्या है, हम लोग को जो क्वेश्चंस ऐड कराने, जैसे सेकंड नंबर 2 सेक्शन है, सेकंड नंबर 2 सेक्शन के बाद जो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे नीचे में बैच टाइम के ऐड सेक्शन पे एक बार और क्लिक करके सेक्शन को ऐड कराना है। देन हमारा यहाँ से शुरू होगा कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग HIST, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक दे देंगे कि हम लोग किस चीज से कर रहे हैं। ओके, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आप इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो वो लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। फिलहाल हम हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ओके, चलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप चाहे तो इसे बोल्ट भी अपने सुविधा अनुसार जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे क्या काम करिए। ओके, फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चंस को ऐड करेंगे। क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए हमने पहले से ही यहाँ पर कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस हमने ऑनलाइन सर्च करके निकाला है विथ ऑप्शंस के साथ। आप भी आप चाहे तो कंप्यूटर फंडामेंटल, ऐसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कॉपी करेंगे। देन इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C से मैं कॉपी कर रहा हूँ। Alt+Tab का यहाँ पर इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। जैसे आप चाहो लिख सकते हो व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉपर वे में आप डेटा ले सकते हो। ओके, फिलहाल हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग को समय बचाना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट कर जो हमने कॉपी किया था, आप देखेंगे यहाँ पर हमने यहाँ से इस क्वेश्चंस को उठाया था, कॉपी कर लिया। ओके, कॉपी करने के बाद हमने इसमें पेस्ट कर दिया। अगर एग्जाम लिए जाते हैं तो उस दौरान मैंने पहले भी बता रखा है आपको ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं रखने। उसके लिए 2 चीज इस्तेमाल करते हैं हम लोग, चेकबॉक्स कर सकते हैं या मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस करेंगे, बढ़िया अच्छा लगेगा देखने में। तो ऑप्शंस को कैसे ऐड करेंगे, ऑप्शंस को ऐड करने का जो बेहतरीन तरीका है, आप एक बार में यहाँ से चारों ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी कर लें, Alt+Tab का इस्तेमाल करें और एक बार में कंट्रोल भी कर दें। देख पाएंगे चारों ऑप्शंस हमारे ऐड हो गए। अब इसमें क्या करना होगा, हमें कुछ सेटिंग्स करनी होगी क्योंकि ये क्विज से रिलेटेड है। तो क्विज करानी है तो उसे मार्क्स भी कैलकुलेट कराना है। देन मार्क्स कैलकुलेट करा के उसे ये भी दिखाना है कि हमारा कौन कौन क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन कौन क्वेश्चन गलत हो रहा है, और हमारे पास भी मार्क टोटल कैलकुलेट होना चाहिए प्रॉपर। तो उसके लिए कुछ सेटिंग है, सेटिंग देख लीजिएगा। आपको करना क्या है, यहाँ सेटिंग में जाना है सबसे पहले। देन मेक दिस क्विज को इनेबल करना है। ऐसा करने से क्या होगा ये मैं डिफरेंट बताता हूँ। अभी आप देखोगे क्वेश्चंस में, मैं आपको प्रीव्यू करा के दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अब देखोगे यहाँ ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है क्या, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके, अभी यहाँ सेटिंग में जाने के बाद क्विज दिस मेक दिस क्विज को इनेबल करते हैं। तो इनेबल करने के बाद आप क्वेश्चंस में अब जाके देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 पॉइंट्स है, बट अभी भी ये प्रॉपर नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको रिफ्रेश करा लेना है। रिफ्रेश कराने से जो डेटा आने वाली है वो मैं आपको दिखा दूं। रिफ्रेश कराने के बाद इस क्वेश्चंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर की का ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहले 0 पॉइंट्स दिख रहे थे ना,
अब आंसर की का ऑप्शन यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर की को एनेबल करेंगे, देन पॉइंट्स वैल्यू को सेट करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स का क्वेश्चंस रखना चाहते हो। मैं फिलहाल 2 पर मार्क्स रखना चाहूंगा, 2 पॉइंट्स। ओके, अब इनमें से ऑप्शंस आपका कौन है, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर को चेकआउट कर देंगे। चेकआउट नहीं है एक्चुअली, ये मल्टीपल चॉइस है, तो हम लोग चॉइस कर लेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन देना है। ध्यान देना है, एक क्वेश्चन में 2 अलग अलग सेलेक्ट यहाँ पर आंसर आप कर सकते हो सकता है किसी क्वेश्चन का 2 आंसर हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल एक ही आंसर वाले हमें सेट करने हैं, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें 2 सेलेक्ट ना हो, नहीं तो ऐसा करने से क्या होगा ना, अगला व्यक्ति जब क्वेश्चन का आंसर देगा तो जब तक 2 आंसर नहीं बनाएगा उसका मार्क्स वैल्यू 0.0 नहीं 2 नहीं ऐड होगा वहाँ। ओके, हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन ऐड किए, देन आंसर की से आंसर को डिटेक्ट करा दिया कि ये वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देन ऐड करना क्या है, अब ऐड आंसर फीडबैक। तो इसके लिए हमें 2 चीज मिलते हैं, एक तो इनकरेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर। यहाँ पूछा जाता है कि अगर बंदा का यानी जो टेस्ट दे रहा है उसका इनकरेक्ट आंसर होता है तो आप उसे मैसेज पे क्या फ्लैश करवाना चाहते हो। तो आप सिंपली यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। मैं हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, आपका उत्तर गलत है। ओके, और करेक्ट आंसर में मैं यहाँ पर बधाई देना चाहूंगा उनको, क्योंकि वो उनका सही होगा। तो बधाई हो, आपका उत्तर सही है, उत्तर सही है। ओके, चलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मैं इसे इनकरेक्ट में सेव किया हूँ, आपका उत्तर गलत है, देन करेक्ट में आपका उत्तर बधाई हो, आपका उत्तर सही है, देन सेव। अब देखो हमने क्या करना है, बार बार यहाँ पर ऐड क्वेश्चंस को नहीं करना। एक बार ही हमने एक क्वेश्चंस बनाया, देन उसी का हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड कर लेंगे और रिक्वायर्ड करके ऐड कॉपी करते रहेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया, हर बारी ऐड क्वेश्चंस लिया, तो मुझे फिर से आंसर की को तो सेट करना पड़ेगा, वैल्यू को भी सेट करना पड़ेगा, देन उसके साथ मुझे फिर से फीडबैक को करेक्ट एंड इनकरेक्ट को भी सेट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये समय को आपको बचाएगा। आप इसे क्या कर ले, डुप्लीकेट कर ले। देन हम लोग सेकंड क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसे पहले वाले को मिटा देना है। ओके, मिटा दिए। हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंटर डिवाइस क्या है। तो हम लोगों ने कंट्रोल सी से कॉपी किया, देन वापस आया और कंट्रोल बी। अब पहले वाले ऑप्शन को आप यहाँ से क्या कर दो, रिमूव कर दो। टोटल को एक तो रहेगा ही, क्योंकि एक तो ऑप्शनल है। तो देन आपको क्या करना है, यहाँ से फिर ऑप्शंस को कॉपी करने हैं, कंट्रोल सी और अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करने हैं और कंट्रोल बी। आप देखोगे चारों ऑप्शंस आ गए। बट होगा क्या, अभी तो ये पहले से चेकआउट लगा था कि हमारा आंसर जो है फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें भी इनपुट डिवाइस था और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कभी कभी हो सकता है कि आपका ऑप्शंस नीचे हो, तो पहले से चेकआउट यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप इसे ऐसा नहीं करें, जब आंसर की जब हम लोग ऐड करेंगे तो उस दौरान इसे चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर की अभी सही है, क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। और देख पाएंगे अभी आंसर की में ना ही मुझे पॉइंट्स वैल्यू सेट करने पड़े हैं, उत्तर पहले से ए नंबर था तो ए नंबर ऑप्शन पे है ही, और हमारा फीडबैक की आंसर भी प्रॉपर पहले से ही है। चलिए ओके, ये हमारा डन हो गया। 2 क्वेश्चंस को हमने ऐड किया, फिर से डुप्लीकेट करते हैं हम लोग। ऐसे करके 3 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस को कम से कम ऐड करेंगे। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो हम लोग का यहाँ आ गया, कंट्रोल सी, और हमने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। पहले वाले ऑप्शंस को मैं क्या करूंगा, रिमूव करा देता हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी। सो आंसर इसका देख लेते हैं। इस वक्त इसका रेड, ग्रीन एंड ब्लू है, आरजीबी वैल्यू जिसे बोलते हैं, कंट्रोल बी। तो अभी भी देखो क्या हो रहा है, इसका आंसर थर्ड वाला है, ए वाला आंसर है। तो हम लोगों को इस बारी भी आंसर चेंज करने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो कैसे होगा, आंसर की हम लोग ऐड करेंगे, देन थर्ड ही इसका आंसर है, और हमारा पहले से प्रॉपर सब एक चीज सेट है। यही आंसर है ना। अगर इसका मान लेता है कि 7 नंबर आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसे हटाना पड़ता है, देन ऑप्शन नंबर सी को मुझे चेकआउट करना होता है। ओके, फिलहाल इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन है। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्लियर होता है। देन हम लोग 4 की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, पहले वाले ऑप्शंस को हमने रिमूव किया और इसके ऑप्शंस को कॉपी कर दिया कंट्रोल सी से। सो आंसर कराते हैं। इस वक्त इसका आंसर बी है। अभी देखना क्या होगा। अभी क्या करोगे, हम लोग कंट्रोल भी किए तो हमारा पेस्ट हो गया ऑप्शन, बट इसका आंसर जो है कैश मेमोरी का, ये सही ऑप्शन है। तो आंसर की में जब हम जाएंगे तो लगा क्या, पहले से लगा है ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, तो इसे मुझे हटाकर क्या करना होगा,
2 नंबर दिखाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जाके ये प्रॉपर सही हो गया। अब हमारा फीडबैक भी पहले से होके आ रहा है तो मुझे परेशानी भी नहीं होगी, टेंशन भी नहीं है। हमारा 4 क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो गए हैं। ओके, अब हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन जो हमारे होगा वो देखिए कैसे होगा। कंट्रोल सी से हम लोगों ने कॉपी किया, देन कंट्रोल भी किया और पहले वाले ऑप्शंस को हम लोग क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे प्रॉपर। ओके, यहां से हम लोग फिर से कॉपी करेंगे, देन इसका आंसर सही है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन ए। और यहां से मुझे चार्ल्स बेबेज ऑलरेडी आंसर ए में है। ओके, शायद हम लोगों ने पिछले वाले ऑप्शंस को चेंज नहीं किया था, देख लेता है। नहीं, प्रॉपर है हम लोग का। ओके, तो यहाँ चार्ल्स बेबेज ही है। चलिए डन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस ये गूगल फॉर्म है, गूगल ऑलरेडी ऑटोमेटिक वर्क करती है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर अगर गूगल को पहले से पता है तो वो खुद ब खुद ठीक कर लेगी, वो खुद ब खुद इसे चेकआउट कर लेगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही हुआ है इस बार। यहाँ पर हम लोगों ने कंप्यूटर के जनक कौन है ऐसा मैंने दिया, तो वो जान रहा है कि चार्ल्स बेबेज है, तो वो चार्ल्स बेबेज ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले रहा है। ओके, देन हम लोग 5 क्वेश्चंस को ऐड कर लिया है। अब इन 5 क्वेश्चंस को हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा वहां पे दिख रहा है या नहीं। तो हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शंस को चुनेंगे। प्रीव्यू ऑप्शन चुनने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे सबसे पहले कैंडिडेट नेम पूछा जा रहा है, तो फिलहाल मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, अंकुश कुमार। ये हिंदी लिखा रहा है, सॉरी। मैं इस वक्त फादर्स नेम अपना कुछ भी डाल दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ ये मैंने डाल दिया, देन ईमेल आईडी sankalp@gmail.com। ये एक फेक यूजर आईडी है, मतलब ऐसे ही है, डेमो है। देन हमने बैच सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट करने के बाद आप देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का सेक्शन खुल के आ रहा है। देन हर क्वेश्चंस का पॉइंट्स वैल्यू भी मुझे दिख रहे हैं कि पर क्वेश्चंस को कितने वैल्यू में सेट किया गया। अभी आप देखोगे जो हमारा क्वेश्चन है उसका भी फॉन्ट सेम लग रहा है और देन ऑप्शंस के भी फॉन्ट सेम लग रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से ना इन सबको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। ओके, इसे भी हम लोग थोड़ा बोल्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को इसे भी हम लोग थोड़ा बोल्ड करेंगे, देन 3 को भी बोल्ड किया हमने। ओके, बोल्ड किया। अब देखो अब क्या होगा, हम लोग रिफ्रेश करा रहे हैं एक बार। अब क्या हो क्या रहा है सो देखते हैं। हमारा डेटा पहले से फिलफुल है। देन अब देखो, अब क्वेश्चंस में मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चंस है और इसके जो 4 अलग अलग ऑप्शंस है। तो करने क्या है, अभी हमने ऑप्शंस लगाने हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सही भी बनाएंगे, कुछ का गलत भी बनाएंगे, ये देखने के लिए कि हमारा प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको याद होगा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस या आउटपुट इनपुट डिवाइस है। ओके, हमने इसके ऑप्शंस लगाए। प्रिंटर जान रहे कि आउटपुट डिवाइस है, इस वक्त हम लोग इसका गलत आंसर लगा रहे हैं। देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखने वाला इसका आंसर 3rd था, देन इसका हम लोग क्या करेंगे, गलत लगाएंगे। एसएसडी मेमोरी लगाएंगे, देन इसका भी गलत लगाते हैं, टीम बर्नरली को लगाते हैं। हमारा फाइनली यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। बच्चे जैसे चाहे वैसे बना के अब यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद बच्चे को यहाँ पे व्यू स्कोर दिखेगा। एक तो ऑप्शन है व्यू स्कोर का, वो देखना चाहे कि मेरा मार्क्स कितने आए हैं और कहाँ मार्क्स कटे हैं और कौन कौन क्वेश्चन सही और गलत है, तो यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे ही ये व्यू स्कोर पे क्लिक करेंगे तो इनको अभी पूरे 10 नंबर्स का था, मैंने 5 क्वेश्चन ऐड किया था, पर क्वेश्चन 2 मार्क का था, तो 10 मार्क्स। तो करना क्या है, अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तो कोई हम लोग पॉइंट्स वैल्यू दिए नहीं थे, इसलिए पॉइंट्स वैल्यू यहाँ पर 0 है। देन यहाँ सेक्शन में हमको दिखाएंगे। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता क्या है कि एक ही क्विज टेस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के ले लेते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का भी ले लेते हैं, बेसिक इंग्लिश का भी ले लेते हैं और जनरल नॉलेज का भी। तो सेक्शन वाइज आप देख सकते हैं कि मेरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कितना मार्क्स आया है, जनरल कंपटीशन में कितना आया, ये सेक्शन वाइज मार्क्स यहाँ पे दिखाता है। अभी देखो क्या हुआ, कीबोर्ड कौन सी डिवाइस, मैंने इसका सही उत्तर लिखा है तो फीडबैक क्या लिखा है, बधाई हो आपका उत्तर सही है। बट ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ रेड में दिखा रहा है। इस वक्त रेड में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन गलत थे और इसके मुझे मार्क्स वैल्यू कितने मिले हैं, 0 मिले। अब देखो यहाँ आउटपुट दिखा रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर होता वो क्या होता, आउटपुट होता, करेक्ट आंसर। ये हमने सेट नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ आंसर सेट किया था वहां कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। अगर बच्चे ने गलत किया तो यहाँ उसे दिखाएगा कि आपका करेक्ट आंसर आउटपुट था और आपने लगाया क्या,
इनपुट, तो आपका उत्तर गलत है, फीडबैक दिखा रहा है, इसलिए फीडबैक ऐड किया जाता है। देन थर्ड का भी उसी तरह से आप देख पाएंगे, फोर्थ का भी आप उसी तरह से देख पाएंगे। यहाँ पर हमारा प्रॉपर वर्क हो रहा है। अब ये तो था व्यूअर का, जहां पर लर्नर अपना रीड कर पाएंगे, देख पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, मेरे पास ये कैसे डेटा रिकॉर्ड हुआ होगा। तो हम लोग जब यहाँ पर मंथली टेस्ट ले रहे हैं तो आप ऊपर में देखेंगे रिस्पॉन्स दिखता है। रिस्पॉन्स में जब जाएंगे तो लिंक का सीट का ऑप्शन चुनेंगे, लिंक का सीट को क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर जो भी डेटा है वो प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है। स्कोर के साथ भी यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड होंगी। आप देख पाएंगे उस बच्चे का 10 में से 4 मार्क्स था, कब सबमिट किया, कितने बजे किया, आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। और उसने ऑप्शंस क्या क्या चुने हैं, उन बच्चे का प्रॉपर डेटा यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा हेडिंग पार्ट है। इसे बोल्ड करके आप चाहो तो कलर कर लो, कलर करने पर आपको खूबसूरत दिखने वाला है। ये हमारा हेडिंग पार्ट है। तो जैसे जैसे बच्चे यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर सबमिट करेंगे, आपके पास यहाँ पर स्कोर रिकॉर्ड होते चला जाएगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर स्कोर हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है। और हम लोग बहुत कम समय में बच्चे का एग्जाम भी ले सकते हैं और उसे टाइम से दे सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारा सेटिंग्स कैसे काम करता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स जो हमारा, ये क्वेश्चन जो हमने बनाए थे, ये क्वेश्चंस के बगल में तो रिस्पॉन्स जो अभी आप लोगों ने देखा, ये हमारा रिस्पॉन्स सीट है। देन ये जो हमारा सेटिंग है, इसमें कुछ सेटिंग्स को हम लोग करना होगा। जैसे आप देखेंगे रिस्पॉन्सिव सेटिंग में करना क्या है, इमीडिएटली आफ्टर इज सबमिशन। कहने का मतलब है इसका कि आप एट अ टाइम बच्चे को अगर स्कोर दिखाना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन चुने, अर्थात लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, तो उन्हें ईमेल पे जो होगा वो कलेक्ट हो जाएगा, उसे हर बच्चे को सिस्टम पे नहीं दिखेगा। तो हम लोग को इस ऑप्शंस को नहीं चुनना है, इस ऑप्शंस में काफी लंबा समय भी लगता है थोड़ा। तो हम लोग को क्या करना है, रिस्पॉन्सिंग सेटिंग का ऑप्शंस कुछ देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिंग सेटिंग में बेसिक क्वेश्चंस, कभी कभी ऐसा होगा कि बच्चे क्वेश्चंस को मिस कर देंगे, तो मिस कर देंगे, छोड़ देंगे, तो उस दौरान वो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। ऐसे तो हम लोग हर एक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड किए थे, तो मिस करने की तो कोई बात ही नहीं। अगर आप क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं करते हैं तो उस दौरान मिसेड क्वेश्चंस को दिखाना पड़ेगा, मिस क्वेश्चन को, इसलिए कि बच्चे छोड़ दिए तो उनको दिखे कि हाँ आपने क्वेश्चंस मिस किया है, आपको ये बनाना है। देन करेक्ट आंसर, ये शो करा रहे थे हम लोग कि करेक्ट आंसर कौन कौन है और इनकरेक्ट कौन कौन है। देन हमारा जो थर्ड है वो पॉइंट्स वैल्यू, हम लोग ये भी दिखा रहे थे कि हमको कितने वैल्यू उसे मिले हैं, उस क्वेश्चंस को, उसे कितने अंक प्राप्त हुए। आगे देखेंगे आप रिस्पॉन्स में, यहाँ पर हम लोगों को कलेक्ट ईमेल एड्रेस अगर इसे इनेबल कर देंगे तो एक बच्चा एक ही बार से ईमेल से हमें क्या कर पाएगा, परीक्षा दे पाएगा, दूसरी बार वो नहीं दे सकता है। देन लिमिट 1 रिस्पॉन्स भी हम लोग इनेबल कर सकते हैं। कभी भी रिस्पॉन्सर को एडिटिंग के ऑप्शंस नहीं देने हैं। देन रिस्पॉन्सर को हमें ईमेल भी नहीं भेजने हैं। प्रेजेंटेशन में देखते हैं, प्रेजेंटेशन में यहाँ पर क्या है, अगर आप अलग अलग सेक्शन बनाए हैं, जैसे 3-4 सेक्शन बनाए हैं, तो उस दौरान हमारा कौन कौन सेक्शन फुलफिल हुआ है आप इसे ऑन करके भी दिखा सकते हैं। अभी मैं इसे ऑन करके दिखाऊंगा, देखना कैसे होगा। अभी क्वेश्चंस में आप देखोगे प्रीव्यू में, इसके मैं प्रीव्यू करा रहा हूँ, इसका प्रीव्यू कराने से क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नीचे में कुछ ऑप्शंस नहीं है। ओके, मैं इसके सेटिंग में जाके इसे मैं इनेबल करता हूँ। सो प्रोग्रेस बार को इनेबल किया, इनेबल करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश कराता हूँ। अब देखना क्या होगा। अभी देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमारा प्रोग्रेस बार दिखा रहा है 1 of 3। ये 3 पेज में पूरे के पूरे क्वेश्चंस है, जिसमें से हम लोग कहाँ पर है, फर्स्ट पेज पर है। ये आधा ब्लू है, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे लास्ट आएगा, तो ये प्रोग्रेस बार भी है। हम लोग इसे नेक्स्ट कर लें। ऐसा कभी कभी होगा जब हम लोग जो ये ऑप्शंस आप देख रहे थे मिस्ड क्वेश्चंस का, इसमें बिना भरे अगर हम सबमिट करेंगे तो ये नहीं होगा। दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपर भर के ही आगे जाने हैं। तो देखिए सेक्शन नंबर 2 में तो हम लोग हैं इस वक्त, बट इससे आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए क्यों, क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस को फिल करना ही पड़ेगा, इसलिए रिक्वायर्ड किया जाता है। ये सफली क्वेश्चंस ऑर्डर, सफली क्वेश्चंस ऑर्डर में होते क्या है, मान लो कि आपको क्वेश्चंस को आगे पीछे दिखाना है, तो इस दौरान अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तब तो बहुत दिक्कत होने वाला है सफली ऑर्डर में, क्योंकि सारा का सारा इधर से उधर हो जाता है। देखोगे क्या होगा यहाँ सफली में, पहले ईमेल आईडी पूछ रहा है जबकि कैंडिडेट नेम पूछना चाहिए। अब देखो कैंडिडेट नेम सबसे अंतिम में चला गया है। मान लो यहाँ पे तुम फिल कर भी लिए, आगे जाओगे तो क्वेश्चंस आगे पीछे तुमको दिखने वाला है। अब देखो कैसे दिखने वाला है। अब यहाँ नेक्स्ट करोगे तो होगा क्या, पहले क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, फिर 1 दिख रहा है, तो इसे प्रॉब्लम हो सकता है। अब अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये बेहतर है विदाउट आप क्वेश्चन नंबर का अपना सीट बनाओ, सीट बनाने के बाद उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन
को हटा दो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हटा दोगे तो प्रॉपर काम करेगा, आगे पीछे कोई भी बच्चा कॉपी करने से इसमें बचेगा। तो ये भी बेहतरीन फीचर है इसका। देन कंफर्मेशन मैसेज क्या होता है, जिस समय हम लोग सबमिट करते हैं उस समय कंफर्मेशन मैसेज सेट कर सकते हैं कि प्रिय लर्नर आपका उत्तर स्वीकार कर लिया गया है, कृपया अपना ईमेल चेक करें या अपना स्कोर चेक करें। तो आप ये भी ऑप्शंस दे सकते हो, जैसे हम लोग लिख देते हैं, हिंदी में लिखेंगे हम लोग, प्रिय लर्नर आपका उत्तर स्वीकार कर लिया गया है, कृपया नीचे दिए गए स्कोर पर क्लिक करें। अपनी मार्क्स को देखें। ओके, हमने ये सेव कर दिया। अब यहाँ सेव करने के बाद हमारा ये वीडियो तो सेव हो गया है। आपको क्या करना है, सबमिट के बाद कोई आपको अनदर का रिस्पॉन्स, जैसे होता क्या, हम लोग यहाँ भरने के बाद इस क्वेश्चंस का ऑप्शंस दे लिया हमने, ओके दे लिया, मान लेते थोड़ा देर के लिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस दे लेते हैं। देने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आप देखोगे अभी ये जो हमने सेट कराया था कि प्रिय लर्नर आपका उत्तर स्वीकार कर लिया गया है, कृपया नीचे दिए गए मार्क्स पर क्लिक करें, तो यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसका मार्क्स दिखेगा। बट सबमिट अनदर रिस्पॉन्स का जो ये ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर हमने यहाँ पर इसे डिसेबल कर दिया तो वो बच्चा दोबारा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, वो किसी को नहीं दिखेगा। तो ये भी एक प्रकार का सिक्योरिटी है कि अगर बच्चा एक ही बार परीक्षा देना चाहता है तो आप उसे एक ही बार परीक्षा देने के लिए आप इसे इस चीज को हटा ही दो, ताकि वो दोबारा खोल ना पाए। कुछ चीजें डिफॉल्ट में है, डिफॉल्ट सेटिंग्स में बात करूं तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ये डिफॉल्ट में अगर इनेबल कर दूं तो जिससे हमारा ईमेल आईडी लॉगिन रहेगा उसी ईमेल आईडी से कलेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चंस डिफॉल्ट है, मेक अ क्विज रिक्वायर्ड डिफॉल्ट, सारे क्वेश्चंस को अगर आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो आप में भी यहाँ से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल हमारा 2 रिस्पॉन्स रिकॉर्ड है और हम इस व्यू सीट के अंदर जाके चेक करेंगे तो देख पाएंगे हमारा दोनों डेटा रिकॉर्ड प्रॉपर हो रहा है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं हो रही है ना। तो आप चाहे तो यहाँ से भी व्यू स्कोर करके देख सकते हो कि हमारा कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। ओके, तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, खास करके संकल्प एजुकेशन में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए, उनका विशेष रूप से इसका वीडियो देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा, आधा अधूरा देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या करना है, बैक का भी वीडियो देखते आना है। फर्स्ट जो हम लोगों ने बनाया है पहला सेशन का, सेकंड सेक्शन, उसको वीडियो देख के ही आगे की तरफ आना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम लोग इसको सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे लर्नर को, उसके लिए। ओके, हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम लोग का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इतना स्पेस नहीं होना चाहिए था डिस्क्रिप्शन में, तो हम लोग उसको भी ठीक करेंगे। फिलहाल बहुत ज्यादा हो गया है, ये इसलिए ऐसा हुआ कि हम लोग MS वर्ड में पहले से लिखे हुए थे और MS वर्ड से डेटा उठा के डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ में आया होगा। आप चाहो तो आप यहाँ से क्या कर लो, सेंड ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से बाय ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो। अगर आप ईमेल से भेजना चाहते हो तो उस बंदे का ईमेल आईडी दो और भेज दो। अदर आपको यहाँ से नहीं भेजना है तो आप क्या करो, यहाँ से लिंक ऑप्शन चुन लो, लिंक ऑप्शन चुनने के बाद शॉर्ट लिंक चुन लो और इसे कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद आप जहाँ भी व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जहाँ से भी आप इसे भेजना चाहो डायरेक्ट उसे कंट्रोल भी करो। अभी मैं कंट्रोल भी यहाँ भी करूंगा तो ये खुल जाएगा, बट हो सकता है ईमेल आईडी यहाँ पर मांगे, बट ऐसा नहीं हुआ, ईमेल आईडी नहीं मांगा हमसे, हम नेक्स्ट करके यहाँ से परीक्षा दे सकते हैं। अब देखो सप्ली ऑर्डर ऑन करने से क्या हो रहा है, अभी डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, फादर्स नेम आ रहा है, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। सप्ली ऑर्डर में हम लोगों को परेशानी होगी ही होगी। सप्ली ऑर्डर को फिलहाल अभी हम लोग डिसेबल करेंगे। ये हमारा सप्ली ऑर्डर है, इसे डिसेबल किया और इसे मैं फिर से रिफ्रेश कराता हूँ। अब प्रॉपर हमारा डेटा उठ के आएगा। सबसे पहले कैंडिडेट नेम दिखाएगा, कैंडिडेट नेम के बाद ही हम कोई डेटा यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई परेशानी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं संकल्प कंप्यूटर
हाजीपुर, ऐसा करके आप सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा, या हमारे वेबसाइट पे भी आप कर सकते हैं sankalpcomputer.com। वहां से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कि मुझे ये परेशानी है, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल था या नहीं था, जरूर बताएं कमेंट करके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।